बाकी नीचे बैठ जाओ सारे बैठो थल्ले जय भीम। गला थोड़ा सा खराब हो गया कि 7 दिन हो गए लगातार बात करते 22 घंटे। बहुत सारे लोग वहाँ प्यार देने के लिए आ रहे थे, आशीर्वाद देने के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ और समझ नहीं आ रहा। घर में आ गया ना वापस। पंजाब की धरती एक ऐसी धरती जिसको क्रांति धरा बोलते। और मैं जब आ रहा था ना गाड़ी में, बीच में थक भी गया था, नींद आ रही, लेकिन जैसे यहाँ आया और जो प्यार मिला तो वापस एनर्जी आ गई बात करने के लिए। सबसे पहले तो नमन उस शख्स को जिसकी वजह से हमारा वजूद है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, और हमारे रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज, वाल्मीकि महाराज और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं सबको नमन करते हुए, मैं जिसे आदर्श मानता हूँ, जिसे बाप मानता हूँ, साहब काशीनाथ जी, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई और अपना पूरा जीवन इस समाज को बढ़ाने में कुर्बान कर दिया। तो जिन लोगों ने मेरा बहुत देर से इंतजार किया, उनसे माफी चाहते हुए कि मुझे आने में थोड़ी देर हुई, तो मैं माफी चाहता हूँ। मुझसे जो गलती उसके लिए अपने छोटे भाई को, बेटे को माफ कर दीजिए। मैं प्रयास करूंगा, मैं आज कुछ कहने नहीं आया, लेकिन जो अटकलें चल रही है ना सारी, आज मैं एक बार में खत्म कर दूंगा। क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ और जो चीज मैंने महसूस की है वो ये है कि जब तक मैं साहब काशीराम का सपना पूरा नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं करूंगा। मैं जब इस धरती पे पैर करने रखा तो मुझे समझ आया कि उस आदमी पे क्या गुजरी होगी जिसने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के विकास के लिए लगा दिया और जिसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। मैं चंद्रशेखर पूरे हौसलों में बात करना चाहता हूं कि मैं उनके चरणों के नखून के बराबर भी नहीं। जितना त्याग, जितना संघर्ष, जितना बलिदान उस व्यक्ति ने दिया है, उसकी तुलना हम में से किसी व्यक्ति से करना नाइंसाफी होगी, ये बिल्कुल गलत। 463 दिन जेल में रहा मैं तड़पता था कि हमारे लोग काम करने में उनके बीच में नहीं। 9 महीने में एक बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने में एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन इस चंद्रशेखर का जन्म 463 दिन में दोबारा हुआ। मैं जब पहले पंजाब आया तो मुझे बहुत प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि जहां मुझे एक तरफ पूरी सरकार, पूरी मनवादी ताकत अपराधी कह रही थी, वहीं पूरे पंजाब के लोग अपने बच्चे को, अपने बेटे को बड़े प्यार से उसकी रखवाली करके यहाँ रख रहे थे बिना किसी मुसीबत से डरे हुए। तो इस रण है मेरे ऊपर पंजाब का, उस रण को चुकाने के लिए जो सपना मैंने बताया ना साहब काशीराम का था, वो सपना पूरा करने के लिए मैं अपना पूरा जीवन निछावर करूँ। एक बार नहीं, 1000 बार जेल, राजूगा, फांसी, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ गलतियां हो सकती है हमारे अंदर, कुछ कमियां हो सकती है हमारे अंदर, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे किसी भी एक भी व्यक्ति को बहुजन समाज के अपने से दूर ना होने दें। उन्हें जोड़ने का काम जो बाबा साहब और साहब काशीराम ने किया वो छूट गया था, उसे पूरा करने का काम आज हम यहाँ से वादा करते हैं बेगोवाल की सरजमी से कि हम उसे पूरा करेंगे। और जब तक उस कुर्सी पे जहां से देश चलता है, जब तक उस कुर्सी पे बहुजन समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक साहब काशीराम का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और उसके लिए मैं जितने साथी मेरे यहाँ बैठे, मैं सबसे वो करूंगा कि आप उनके सपने को पूरे करने के लिए घर छोड़ के थोड़ा संघर्ष कर ले, क्योंकि जिम्मेदारी है। क्योंकि देश इस माहौल में है ना, कुछ लोग देश में से संविधान को हटाना चाहते हैं, और मैं बिल्कुल कट्टर रूप से कह दूं कि मेरा तो वजूद संविधान का है। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि जनाब ये गलत सोच जो है इसे बदल दीजिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, उसको धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसमें पूरी आस्था रखते हैं, उसके हिसाब से काम करना जानते हैं, लेकिन हमें मजबूर मत कीजिएगा। अगर
संविधान के साथ खिलवाड़ होगी, बहुजन समाज के साथ अत्याचार होगा, तो फिर चंद्रशेखर और भीम आर्मी को रोकना मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। हम सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा कि जब तक संविधान जिंदा है तो तब तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदा है। तो बाबा साहब को जिंदा रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम ईमानदार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, अपना कमा के खाते हैं, लूट के नहीं खाते। तो जो संघ की विचारधारा, जो नागपुर की विचारधारा जो देश पर लागू की जा रही है, जब तक मैं जेल में था तो तब तक आपने जो करना था कर लिया, अब करके दिखाओ। अब आ गया चंद्रशेखर का, अब करवाऊंगा तुमसे विचारधारा। मैंने 5 दिन पहले आपसे कहा कि नागपुर की विचारधारा देश में चलेगा, देश चलेगा संविधान से। तो कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि देश नागपुर की विचारधारा से चल रहा है। तो आप देखते हैं, मैं ना कोई MP हूं, ना कोई MLA हूं, ना किसी पार्टी के अध्यक्ष हूं, लेकिन जो प्यार आपने दिया, उस प्यार की ताकत से जब मैं कुछ बात बोलता हूं तो संघ का प्रमुख भी वहां बैठ के सुनता उसे। मैं आज यहां बोल रहा हूं, जब ये लाइव हो जाएगा तो संघ का प्रमुख वहां बैठ के सुनेगा कि चंद्रशेखर क्या कह रहा है। और चंद्रशेखर वो कह रहा है जो पूरा बहुजन समाज कह रहा है कि 2019 में हम इस मनुवादी ताकत को, इस ब्राह्मणवादी ताकत को, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो आदमी आदमी भेद करती है, जो हमें हमेशा नीचे रखने की बात करती है, तो उस ताकत की जो सत्ता है उसे दिल्ली से तो उखाड़ देंगे 2019 में। किसी भी सूरत में, बिना किसी लालच के। आज ये बड़े गौर से सुन लो सब लोग, मैं रोज सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं साहब का बेटा हूँ, काशीराम लाल का बेटा हूँ। ये कहते हैं कि अपना काम करते रहो, बातों पे ध्यान ना दो, लोग सवाल करेंगे उन पर ध्यान ना दो, अपना ध्यान ना रखो, लक्ष्य की तरफ रहो। तो लक्ष्य ये है कि एक बार पूछना है, 1000 बार पूछना। ना किसी पार्टी में जाऊंगा, ना किसी दूसरे राजनीतिक दल की बात करूंगा। एक दल था हमारा, वही दल है, उसमें कुछ खामियां सुधारने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि बहन जी को 2019 में उस गद्दी पर बिठाएं। पूरा प्रयास करेंगे कि बहन जी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर नेता है, आयरन लेडी है वो, और आयरन लेडी होने के साथ उन्होंने सरकार चला के दिखाया भी है, बताया भी है कि कैसे सरकार चलती है। ऐसे मक्कारों के बस की सरकार चलानी नहीं है, जो झूठ बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जमूलेबाजी करते हैं, जो देश को लूटने का काम करते हैं। एक ताकतवर लेडी इस देश को चला सकती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि हम बहुजन समाज को जगा के बताएं कि अगर आपका कोई गठबंधन का उम्मीदवार भी होगा तो वो आयरन लेडी मेरी बुआ बहन कुमारी मायावती होगी। ये सबको जान लेना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में अगर मोदी को कोई टक्कर दे जाता है पूरे देश में, तो वो BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कोई ऐसा नेता है ही नहीं, किसी में इतनी काबिलियत है ही नहीं कि वो सामना कर ले। ईमानदार नेतृत्व को आपको मौका देना पड़ेगा। और मैं अपनी बात बता दूं, क्योंकि हम एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं जिसके बैनर पे आज आप हम सब लोग इकट्ठे हुए, तो सामाजिक बैनर में साहब काशीराम ने मुझे कहा है कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता हो ही नहीं सकती। तो मैं सामाजिक मूवमेंट को चलाता हूं, तो मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में अगर समाज से उत्पीड़न होगा तो चुप रह ही नहीं सकता हूं। मेरे खून में मिशन, मेरी रगों में बहता मिशन, मेरी अगर मेरे लोगों पर अत्याचार होगा तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि 19 देवता दिया है। कम शब्दों में समझ लो, राजनीतिक दलों में, राजनीतिक पार्टियों को सभी के वोट चाहिए। किसी एक जाति से राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है, सभी के वोट चाहिए। और अगर कोई भी मेरे व्यक्ति में अत्याचार करेगा तो मैं राजनीतिक वजह से चुप नहीं रहूंगा उसके ऊपर। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे वोट देगा नहीं देगा, ये सिर्फ नुकसान होगा, फायदा होगा। जब बात हमारे लोगों की सुरक्षा की होगी तो फिर चंद्रशेखर नहीं रुक पाएगा, फिर मतलब नहीं बनता रुकने का। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत देर इंतजार कर रहे हैं। तो जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, मुझे आने में देरी उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद नहीं लेना है, क्योंकि ये ऐसी क्रांति दरा है
जिसने करतार सिंह सराभा, भगत सिंह और साहब काशीराम जैसे लोग दिए हैं, तो उस धर्म में यहाँ पैदा नहीं हुआ। मेरी बदनसीबी है कि मैं पंजाब में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं पंजाब की सरजमी से सीख लेके साहब की मूवमेंट का बढ़ाने का काम करूंगा। उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, आपके प्यार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो फिरका प्रस्ताव थे, वो मनवादी लोग। अभी आज उनका एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कह रहा था कि चंद्रशेखर ज्यादा बयानबाजी करेगा तो जेल में डाल देंगे। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, मैं जगह बता रहा हूं, तुम समय बता दो, मैं आ जाऊंगा तो तुम्हारी औकात जेल में डालेंगे तो जान में दिखाओ। तुम जेल में डालने का करते हो, तुम मुकदमा लिखो, जगह बताओ, और चंद्रशेखर को लेके जाने की जरूरत पड़ेगी इस बार। मैं खुद आ रहा हूं, लेकिन मैं जब तक हूं तब तक लोगों को जागृत करता रहूंगा। मुझे कोई नहीं मरने का, मौत तो तभी हुई जिस दिन मिशन में आया था, अब तो जीने की तमन्ना। जिस दिन मिशन में आया था, मिशन का व्यक्ति रोज मरता है, क्योंकि लोग उस पर आरोप भी लगाते हैं, ईमानदार से काम करेंगे, लोग उसके ऊपर आरोप लगाएंगे, लोग उससे सवाल करेंगे, लोग उसके चरित्र से लेकर सब चीजों को कोसने का काम करेंगे, उसे झूठा कहेंगे, उसके ऊपर आरोप लगाएंगे, उसको जितना भी कर सकते करेंगे, लेकिन मिशन में ये सब चीजें जारी रहेगी। और मेरे बाप ने मुझे सिखाया था, काशीराम ने, कि इन पे ध्यान नहीं देना, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना। और लक्ष्य मात्र एक है कि संविधान की सुरक्षा के लिए, जिसकी वजह से वजूद है हमारा 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर करें किसी भी सूरत। क्योंकि ये जो सवाल है ना, पंजाब बहुत मजबूत है, सुन लो पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत मजबूत है पंजाब, लेकिन वो संविधान की वजह से अपने कान खोल के सुनने वाले लोग बैठे हैं। पंजाब अगर मजबूत है तो संविधान की वजह से, और अगर संविधान हट जाता है तो एक बार अपने वजूद को टटोल के देखो, किस बिना संविधान के जो व्यवस्था लागू होगी उसमें कहां है हम लोग, किस मैदान पे खड़े हैं। क्या ये अधिकार रहेंगे? क्या ये सभा बैठने का अधिकार रहेगा? क्या बैठने का अधिकार रहेगा? क्या मुझे बोलने का अधिकार रहेगा? तो सब छिन जाएगा। इसलिए आज जाग जाओ, आज जाग जाओ, आज समय है कि आज जाके और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाओ। दुश्मन बहुत ताकतवर है, दुश्मन सत्ता में बैठा है, दुश्मन पे सारी चाबियां हैं, और हम इतने मजबूत हो गए आज तक चाबी को उठा नहीं पाए। प्रयास करेंगे 2019 में चाबी हमारे पास हो, 2019 में देश साहब काशीराम की विचारधारा चले, और तभी बहुजनों का विकास हो सकता है। वरना झूठी सरकारें सिर्फ अच्छे वादे कर सकती है। वो 56 इंच का प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं दलितों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, ऐसे लोग अगर दलितों का भला करते तो 70 साल में आज हम जमीन पे ना होते। अगर आज हम कहीं हैं तो वो संविधान की वजह से, वो साहब काशीराम के लोगों के त्याग की वजह से। तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, मैं माफी चाहता हूं कि मेरी इतनी देर हुई। जितने यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे, मेरे युवा साथी बैठे, मैं प्रयास करूंगा कि आखिरी सांस तक, जब तक जीवन है, बहुजन मिशन मूवमेंट में रहूंगा, बहुजन मिशन को बढ़ाने का काम करूंगा, और बिना किसी लालच के जो साहब काशीराम का सपना था उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। जय भीम, जय भारत।